अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर। आप सबको वेलकम करती हूँ समन लर्निंग स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर हम देखा जाए, बायोलॉजी से पहले भी एक कंसेप्ट आता है साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस एक ऐसी स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें मुशाहिदात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, उनको जांचा जाता है, उन मुशाहिदात को उनकी पड़ताल की जाती है। देन बायोलॉजिकल कंक्लूजन्स, और उनसे नतीजा अखज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कुदरत के असूलों को समझ सकें। तो साइंस हमें बेसिकली ऐसी स्टडी है जो हमें ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर की जाती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और लास्ट में उनसे बायोलॉजिकल कंक्लूजन्स जो होते हैं उनको ड्रॉन किया जाता है। बेसिकली हम क्या कर सकें, जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी कर सकें। अब देखा जाए तो बायोलॉजी के पहले जो साइंस है वो बहुत वसी है, इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी इतनी एक्सटेंड हुई है साइंस, हम अपनी आसानी के लिए इसको क्लासीफाई कर देते हैं। इसकी लिखा हुआ है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम साइंस को क्लासीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि इसको पढ़ना आसान नहीं है, इतनी ज़्यादा वसी फैली हुई है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसकी ग्रुपबंदी कर देते हैं। साइंस को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर इसके मेजर देखी जाए तो एक हमारे पास आती है फिजिक्स, देन हमारे पास है केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स है, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस आती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, साइंस को क्लासीफाई करते हैं ताकि इनकी स्टडी इजी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो मेजर कंसर्न है आज का वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है? बायोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये स्टडी ऑफ लाइफ है, कि हमने ज़िंदगी का इसके अंदर मुतालिया करना है। ज़िंदगी क्या है, कैसे उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे ज़िंदगी वजूद में आई, हमारी ज़िंदगी में आने के बाद जो पर्पस है, क्या मकसद क्या है, ये सारा कुछ हमें बायोलॉजी बताती है। उससे पहले अगर हम देखते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री। एटमोलॉजी का एक वर्ड है, वो ड्राइव किया गया है हिस्ट्री से। अगर हम देखें तो बायोलॉजी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हमें बायोलॉजी का इल्म कैसे मिला, और ये जो बायोलॉजी का वर्ड है कैसे ड्राइव किया गया। तो हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी का जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी अल्फाज। बायोलॉजी ये 2 यूनानी अल्फाज से महफूज किया गया है। पहले हमारे पास आता है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी जिंदगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लोगोस। जो नेक्स्ट बायोलॉजी का वर्ड है लोगी है, लेकिन वो ड्राइव किया गया लोगोस। लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग और थिंकिंग, मतलब सोचना और वजह तलाश करना। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के मुतालिक आपने सोचना है, वजह तलाश करनी है, ज़िंदगी का क्या पर्पस है, ये सारा कुछ हमें बायोलॉजी बताती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ डिवीजन्स की। आखिर बायोलॉजी है, जिस तरह साइंस है, साइंस को क्लासीफाई, उसको ईजी स्टडी करने के लिए हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बायोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा वसी है, उसको हम आसानी से मुशाहिदा उसका नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को उसको भी डिवाइड कर देते हैं। बायोलॉजी को भी डिवाइड कर दिया गया, क्यों? ताकि इसको समझना आसान हो सके। तो इसकी मेजर डिवीजन्स 3 हैं। 3 इसकी मेजर डिवीजन्स हैं। फर्स्ट इसकी डिवीजन है हमारे पास बॉटनी। जो बॉटनी का वर्ड है वो आता है बूटा से। बूटा मीन पौधे, छोटे छोटे। अब जो पौधे हो सकते हैं वो कुछ भी हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स हो सकती हैं, ट्रीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब की स्टडी हम क्या करते हैं, बॉटनी में करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। एक बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसके अंदर हम पौधों का मुतालिया करते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। अब वो इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो एग्जाम्पल में इसकी कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है, कोई भी हर्ब आ सकती है, कोई भी श्रब आ सकती है, कोई भी ट्री। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनकी कंपोजिशन के बारे में, इनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमें बॉटनी बताती है। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी अगर देखा जाए तो जू से निकला हुआ है। जू मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जानवर मौजूद होते हैं, चिड़ियाघर, जिसे बेसिकली आम अल्फाज में हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जू के अंदर हम ज़्यादातर एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अगर इसका वर्ड का पूरा मीन देखा जाए, जू और लोगी। जू तो एनिमल से आ गया, लोगी का हमें पहले भी हमने देखा, लोगी जो वर्ड है लोगोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इसके अंदर इसकी थिंकिंग
एनिमल्स हमें zoology बताता है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ विद एनिमल्स, जिसमें हम ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं उन्हें हम zoology कहते हैं। और लास्ट हमारी डिवीजन आती है माइक्रोबायोलॉजी। अब देखा जाए माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसी जानदार जो बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का वर्ड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए आता है। बायोलॉजी मतलब लाइफ, माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते उन सब की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, इन सब के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।